हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो वृद्धि होती है वो हमें दिखती है, शरीर के किसी भी अंग में कोई भी परिवर्तन होना, उनका बढ़ना ही वृद्धि है। जबकि जो विकास है हमारे शरीर को लेकर और भी अन्य चीज़ों में, जैसे हो गया संवेगात्मक विकास, हो गया संज्ञानात्मक विकास, हो गया मानसिक विकास, हो गया कि किस तरह हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस क्या है, ये सारा विकास में आ जाता है। जो वृद्धि है उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जो शरीर में जो भी चेंजमेंट हो रहा है, अगर हाथ के आकार बढ़ रहे हैं, अगर बाल बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। और जो विकास होता है, विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, उसके परिवर्तन को हम नहीं देख सकते हैं। केवल उसके परिवर्तन को हमारे बिहेवियर द्वारा हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे में। अब हम पढ़ेंगे दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो असहाय शिशु को प्रौढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाती है, जो जन्म पूर्व से जीवन पर्यंत चलती है। जो वृद्धि होती है वो जन्म पूर्व से ही स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम पर आकर वृद्धि स्टॉप हो जाती है। किसी भी चीज़ का जो ग्रोथ होता है वो एक टाइम पर आकर स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो विकास होता है वो जन्म पूर्व से लेके वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, अब हम ये पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास में अंतर। जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जो विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि मूर्त होती है, जिसको हम देख सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है बॉडी में, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। विकास अमूर्त होता है। वृद्धि अधिगम एवं वातावरण का प्रभाव नगण्य होता है वृद्धि पर, और जो विकास होता है अधिगम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर होगा पड़ता है। अधिगम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जो कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है विकास। शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो वृद्धि होती है उसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। जो विकास होता है शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर हम शिक्षा के द्वारा भी हमारा मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक और सामाजिक विकास होता है, तो ये जो चेंजमेंट आते हैं हमारे बिहेवियर में, वो सारा विकास से होता है, उसमें वो डेवलपमेंट होता है। निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित टाइम के बाद वृद्धि रुक जाती है। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। शरीर की संरचना में सुधार होता है, और जो विकास है व्यवहार के परिवर्तन को कहा जाता है। जो वृद्धि है वो पूरी तरह से जैविक प्रक्रिया है। जो विकास है जैविक प्लस पर्यावरणीय प्रक्रिया है। वृद्धि है जो है वो विकास का अंग है, लेकिन जो विकास है वो संपूर्णता का सूचक है। मतलब जो विकास है वो बिना वृद्धि के भी हो सकता है, लेकिन जो वृद्धि है वो विकास का ही एक अंग है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास के कुछ जो सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास में जो हमारा वृद्धि है, जो हमारा विकास है, वो किस तरह से होता है। कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल हैं उसके। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रारंभ में तीव्र गति से, किंतु बाद में मंद पड़ जाती है। मतलब जो विकास होता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत तेज से होता है, लेकिन धीरे धीरे वो धीरे पड़ जाती है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग तरह से होता है अथवा भिन्न होता है। मतलब व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट तरीके से विकास होता है। उनके इन जो भी जिस पर्यावरण में रहते हैं वो उस अकॉर्डिंग होता है। परिमार्जिता का सिद्धांत। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा विकास को अग्रसर किया जाता है। एजुकेशन से किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी के भी बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इसको हम मस्तिष्काधोमुखी भी कहते हैं और सिफेलोकॉर्डल। इसका मतलब होता है जो विकास होता है वो सिर से पैर क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब जो विकास होता है सबसे पहले सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर पैर का होता है। जो दूसरा नियम है इसी में वो है निकट दूर का नियम।
जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। पांचवा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। संसार के समस्त भागों में विकास का एक पैटर्न है। मतलब इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में ले तो जैसे अगर 1 साल का बच्चा है तो हमें पता है कि उसको इतने शब्द मालूम होंगे और उसका इतना शारीरिक ग्रोथ हुआ होगा, उसमें समय कौन से होंगे, तो वो संसार के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक ही जैसा है कि जन्म के समय 3 ही समय होंगे उनके पास, और जो जितने शब्द वो जानते हैं उतने ही शब्द सारे बच्चों के लिए ही है। जैसे 3 साल के बाद बच्चे एक फ्लो में बोलने लगते हैं लेकिन 3 साल तक नहीं बोलते हैं, शब्दों का भंडार नहीं होता है। तो इस तरह का जो नियम है वो पूरे विश्व में के सभी बच्चों के लिए समान है। जो विकास होता है सभी का पैटर्न एक ही जैसा है। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास सभी अंगों के बीच समन्वय द्वारा होता है। फिर है 7वां संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। एक के बाद एक जुड़ता है तथा अंतराल के बाद पुनः प्रकट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं स्वप्रेम। जैसे पता है हमें कि शैशवावस्था में शिशु में स्वप्रेम होता है, इसको हम लोग नार्सिसिज्म कहते हैं स्वप्रेम को, लेकिन ये पुनः जागृत हो जाता है पुनः किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था के लोग होते हैं, किशोरावस्था में भी लोगों को स्वप्रेम होता है, वो खुद से प्रेम करते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया। वंशानुक्रम यह निर्धारित करता है कि किस सीमा तक विकास संभव है। वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर को तलाशता है। अब हम इसको ऐसे लेते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक्स मतलब वंशानुक्रम से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा, इसकी हाइट कितनी होगी, ये बच्चे का जो कलर है वो कैसा है, और हाथ की कितनी लंबाई होगी, पैर की कितनी लंबाई है। तो कुछ जो इसकी एक सीमा बंधी होती है कि हाँ इस तरह से होगा, तो ये वंशानुक्रम है कि बच्चे का मतलब आकार कैसा होगा और वो किस तरह से हो सकता है। लेकिन जो वातावरण है, वातावरण क्या करता है, उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर को तलाशता है कि फिर उनका विकास कैसे हो। चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, यह रेखीय न होकर चक्रीय है। मतलब जो विकास है वो रेखीय नहीं होता है जबकि ये चक्रीय होता है। अब हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। तो कहीं कहीं पर 5 अवस्थाएं हैं, कहीं कहीं पर 6 अवस्थाएं दी हुई हैं। तो हम 6 अवस्था पढ़ेंगे। जो विकास की अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो मुख्यतः 3 हैं, जो थॉर्नडाइक के द्वारा कही गई है कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसको हम पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। विकास के पक्ष 5 होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख कारण होते हैं। जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि और विकास होता है वो किन 2 कारणों की वजह से होता है। पहला है परिपक्वता, दूसरा है अधिगम। परिपक्वता क्या है? आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता प्रदान करना। मतलब जो भी वंशानुक्रम से जब बालक पैदा होता है तो हमें पता है कि जो भी प्राप्त मतलब जन्मजात जो भी उसके गुण होते हैं वो वंशानुक्रम से होते हैं। तो उनका परिपक्व होना, उनका सुदृढ़ होना, उनका पूरी तरह से बन जाना क्या है? परिपक्वता है। दूसरा है अधिगम, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना। जो हम वातावरण में जिन चीज़ों को सीखते हैं, जिनसे हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है, हमारे बिहेवियर को लोग जज करते हैं, वो अधिगम के द्वारा होता है। तो यही है वृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख कारण, परिपक्वता और अधिगम। अब है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वंशानुक्रम है, वातावरण। वंशानुक्रम में जैसे हो गया कि व्यक्ति की जो संरचना है, लिंग भेद हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ETC और भी एटसेट्रा इसमें चीज़ें हैं। तो वंशानुक्रम में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है जन्मजात, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको ही मॉडिफाई होता है, उसी का जो सुदृढ़ होता है, इंक्रीमेंट होना उसी में, वो वंशानुक्रम का है। और जो वातावरण है, जैसे कि अगर जो बालक का विकास हो रहा है, अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उसका अच्छे से विकास नहीं होगा। स्कूल का परिवेश कैसा है, परिवार का परिवेश कैसा है, वो क्या एक्सरसाइज करता है, क्या वर्क करता है, इन सब पे डिपेंड करता है।
तो कहीं न कहीं ये बच्चों के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तब तक के लिए नमस्कार।